सो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि पता है कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं रेगुलर क्यों नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी 10th का एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। तो इसलिए मेरे ऊपर गुस्सा मत करना भाई, प्लीज़। आई एम सॉरी गाइस। तो जैसे कि थंबनेल और टाइटल में देख लिया रहेगा कि इस एपिसोड का नाम है सो मेरे मैरिज समवन, और इसका सिर्फ एक ही एपिसोड है, तो इसलिए सबको ज़्यादा दुखी नहीं करूँगा। लेकिन जितना भी करूँगा सिर्फ इसी वीडियो में दम भर भर के दुखी करूँगा। तो जिनको भी दुखी होना पसंद है तो आ जाओ भाई, इस वीडियो को देख लो, काफ़ी दुखी हो जाओगे। ज़िंदगी दुखी कर दूँगा। तो हाँ, मेरे पास तो कोई थंबनेल तो है नहीं, आई मीन टाइटल क्या, इंट्रो तो है नहीं। तो बिना किसी इंट्रो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत होती है मित्सो से, जो अभी अभी स्कूल से वापस आया होता है अपने घर पर, और अपने रोबोट को ऑन करता है और अपने रोबोट को बोलता है कि जाओ रोबोट, मेरे लिए नीचे से पानी ले आओ। उसके बाद उसका रोबोट नीचे पानी लेने चल जाता है। तभी उसके बाद हमें ये दिखा जाता है कि वहाँ पर विंडो खुला होता है और वहाँ से पाको उड़ते हुए मित्सो के रूम में आती है। मित्सो के रूम में एंटर करने के बाद पाको आके मित्सो के बाजू में बैठ जाती है। मित्सो उसको पूछता है कि क्या हो पाको, कोई काम है, लेकिन पाको उसका कोई रिप्लाई नहीं देती है और वो कुछ सोच रही होती है। तभी पाको मित्सो के पास आती है उसको किस करने के लिए, लेकिन तभी उसका रोबोट आ जाता है और पाको उससे दूर हट जाती है। तभी उसका रोबोट वो देख लेता है, तो उसका रोबोट वापस से नीचे चला जाता है और वहाँ पर सुमिरे उससे दूर होकर कुछ सोच रही होती है वापस। और वो फिर मित्सो को बोलते हैं कि अभी तो तुम्हारा रोबोट चला गया ना। तभी वो वापस उसके पास आती है और उसे किस करती है। इसके बाद सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पाको है वो मित्सो के रूम में सोई होती है और वो मित्सो के बाजू में सो रही होती है, और वो एक्चुअली एक सपना देख रही होती है और वो पिलो को किस कर रही होती है। पाको के हिलने की वजह से मित्सो का भी नींद टूट जाता है और मित्सो पाको को देखने लगता है कि ये क्या कर रही है। तब भी वो एक पिलो किस कर रही होती है और मित्सो समझ जाते है कि ये क्या सपना देख रही है। तभी वो पाको को देखने लगता है। तभी पाको को भी थोड़ा अलग सा फील होता है और उसकी भी नींद टूट जाती है। और जैसे पाको की नींद खुलती है वो अपने सामने मित्सो को देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। तभी मित्सो उसको देखकर उसको एक किस कर देता है और उसको बोलता है गुड मॉर्निंग। पाको फिर मित्सो को रिप्लाई देती है और बोलती है कि ये आज तक का सबसे अच्छा गुड मॉर्निंग था मेरा। और अभी मित्सो और पाको दोनों बेड से उठते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि वो मित्सो का घर नहीं होता है और एक्चुअली मित्सो और पाको को एक दिन के लिए कहीं बाहर भेजा होता है, एक दिन के लिए रेस्ट करने के लिए, कि तुम दोनों बाहर जाओ और एंजॉय करो, क्योंकि इन लोग पर महीने और काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके होते हैं। मित्सो सीढ़ी से उतरता है और किचन में जाता है और किचन में उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है, लेकिन मित्सो को अफसोस कुछ नहीं मिलता है। और वहाँ पर पीछे से पाको आ जाती है और वो मित्सो को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना दूँगी, लेकिन मित्सो उसको मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मैं कुछ ढूंढता हूँ ना जो हम दोनों खा सके। तभी पाको बोलते हैं कि ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा, तुम टेंशन मत लो, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दूँगी। तभी मित्सो पूछता है क्या सही में। तभी पाको उसका रिप्लाई देती है और बोलती है हाँ सही में। तभी मित्सो अपने रूम की ओर जाने लगता है, किचन से निकलता है। तभी उसको कुछ अलग सा लगता है और वो पाको के पीछे आता है और उसे हग करता है और बोलता है थैंक यू, और वो भागते अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में कुछ देर बैठने के बाद वो अपने रूम में बैठ कर भी पक जाता है। तो फिर वो सोचता है कि चलो नीचे जाके कुछ ढूंढते, या फिर ये एक नया घर है तो इसको अभी तक हम लोग ने पूरा देखा भी नहीं है। तो फिर वो नीचे जाता है और उधर उसको एक बाथरूम मिलता है। तो वो सोचता है कि चलो नहा लिया जाए, तो वो उसमें गर्म पानी बनाने लगता है। तो वो उधर बाथटब में गर्म पानी बना ही रहा होता है और जैसे ही ऑलमोस्ट हो जाता है तभी उसको पाको खाने के लिए बुला लेती है। और इधर अभी मित्सो का पानी भी गर्म हो चुका होता है, लेकिन अफसोस मित्सो पाको को मना नहीं कर सकता, तो वो पाको के पास ही चला जाता है खाना खाने के लिए। मित्सो किचन में जाता है और वो एक टेबल में बैठ जाता है और उसके सामने ही पाको बैठी होती है और दोनों के सामने खाना लगाया होता है। तो पाको उसको बोलते हैं कि मित्सो तुम खाना शुरू कर सकते हो। तो मित्सो खाना खाने लग जाता है और वो काफ़ी तेज़ तेज़ खाकर एक बार में ही खाना खा लेता है और उसको पाको देखती ही रहती है।
पाको एक्चुअली ये एक्सपेक्ट कर रही होती है उससे कि मित्सो उसको अच्छा बोलेगा या फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट देगा, लेकिन मित्सो एक बार में ही सारा खाना ख़त्म कर देता है। और फिर पाको उसको देख रही होती है तो मित्सो को नोटिस करता है और मित्सो भी पाको को देखने लगता है और वो पाको को बोलता है कि अरे सॉरी, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया कि मैंने एक बार में ही खा लिया। पाको मित्सो की बात का बुरा तो नहीं मानी थी, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मित्सो ने उसको इतना अच्छा नहीं बोला और उसने एक बार में सारा खाना खा लिया। तो मित्सो नोटिस करता है और पाको नीचे देख के अपना खाना खा रही होती है। तभी मित्सो पाको के पास जाता है, उसके बाजू में एक टेबल लगाता है और मित्सो अपने हाथों से पाको को खाना खिलाने लगता है और ये देखकर पाको काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मित्सो पाको को अपना सारा खाना खिलाता है और उसके बाद मित्सो और पाको दोनों एक साथ ही किचन से निकलते हैं और पाको मित्सो के साथ कुछ ना कुछ बात कर ही रही होती है। तभी मित्सो को नहाना होता है तो वो बाथरूम में चला जाता है और सुमिरे नोटिस नहीं करती और वो ऐसा बिलीव करते कि मित्सो उसके बाजू में ही है और वो बात करते करते सीधा मित्सो के रूम तक पहुंच जाती है। फिर वो देखते हैं कि मित्सो तो वहाँ पर है ही नहीं, तो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर वो सीढ़ी से वापस नीचे आती है और वो देखती है कि मित्सो तो बाथरूम में चला गया। तभी मित्सो बाथरूम में जाता है और वहाँ पर वो अपना गर्म पानी चेक कर रहा होता है हाथ दे के। तभी पाको सोचते है कि इसको पानी में धक्का दे देती हूँ, तो वो उसके पीछे से भाग कर आती है और उसको धक्का देने जाती है, लेकिन एंड मोमेंट में मित्सो हट जाता है और पाको ही पानी के अंदर चली जाती है और मित्सो उसको देखकर हंसने लगता है। लेकिन उसके बाद फिर पाको भी मित्सो का हाथ पकड़ती है और पाको मित्सो को पानी के अंदर खींच लेती है और फिर दोनों एकदम भीग जाते हैं और दोनों पानी में मस्ती करने लग जाते हैं। इसके बाद पाको पानी में शैम्पू डाल देते काफ़ी सारा और काफ़ी सारा झाग बन जाता है और फिर पाको अपने कपड़े उतार कर बाजू में रख देते हैं। फिर मित्सो भी उसको देखकर वो भी सारे अपने कपड़े उठाता है और एकदम दूर कहीं पर फेंक ही देता है। मित्सो और पाको बाथटब में लेटे होते और काफ़ी सारा बबल्स होते, तो लोग मस्त अपना रिलैक्स कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद जो पानी होता है वो भी ठंडा हो जाता है और अभी दोनों का मन मर जाता है, वो दोनों को भी और नहीं नहाना होता। तो फिर अभी जो चेंजिंग रूम होता है वो होता है फर्स्ट फ्लोर में ही। तो जो फर्स्ट फ्लोर में होता है वो उसका जो की होता है वो होता है मित्सो का फिंगरप्रिंट, तो उसको सुमेरे खोल नहीं सकती। लेकिन जो मित्सो होता है वो अपने कपड़े कहीं दूर ही फेंक देता है, तो अभी जाना तो मित्सो को ही पड़ेगा। तो मित्सो एक्चुअली अभी पाको के कपड़े पहन लेता है और उसमें बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है। वो पाको के कपड़े पहनकर पहले अपने चेंजिंग रूम तक जाता है, वहाँ पर वो अपने टॉवल से अपने आप को बहुत अच्छे पोंछता है, फिर वो अपने रूम में जाकर अपने कपड़े पहन लेता है। इसके बाद मित्सो पाको के लिए भी एक टॉवल लेके जाता है और वो बाथरूम तक जाता है और वो पाको को अपना टॉवल देता है और वो वहाँ पर ही खड़ा होता है। तो पाको उसको बोलते हैं कि अभी तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अभी तुम जाओ। तो मित्सो बोलता है नहीं, मैं यहीं रहूँगा। तो पाको उसका फिर से हाथ खींच लेती है और मित्सो भी गिरते गिरते बच जाता है और फिर से उसके ऊपर हंसने लगता है कि तुम तो कोई काम की नहीं हो, तुम्हें तो खींचना भी नहीं आता। तो फिर उसको ज़ोर से धक्का दे देते हैं और मित्सो पीछे दीवार में आकर टकरा जाता है और इसी टाइम में पाको बाथरूम से बाहर आ जाती है और वो टॉवल को पहन लेती है। तभी मित्सो देखता है कि ये भाई कितनी चालाक है। तभी मित्सो को और एक आइडिया आता है और मित्सो पाको को उठा लेता है और पाको को उठाकर ही वो मित्सो के रूम में जाने लगता है। तभी पाको वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा भी जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक टॉवल पे होती है। मित्सो पाको को अपने रूम पे एज अ प्रिंसेस छोड़ देता है और वो फिर नीचे चल जाता है और पाको भी अपने रूम पे चेंज कर लेते हैं और फिर वो नीचे आ जाती है और वो नीचे आके देखते हैं कि मित्सो तो बस ऐसे ही रूम में वॉक कर रहा है। तो फिर पाको नीचे जाके फिर मित्सो को ऊपर बुला लेते हैं और मित्सो और पाको दोनों ऊपर आके बेड पे वापस से बैठ के बातें करने लग जाते हैं। और तभी बातों बातों में ही पाको मित्सो को पूछती है कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तो मित्सो तो बोल देता है कि हाँ तुम पाको हो। तो पाको उसको पूछती है कि क्या तुम सही में जानते हो कि मैं कौन हूँ इस मास्क के पीछे। तो मित्सो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है नहीं मैं नहीं जानता। और तभी पाको उसको पूछते हैं कि अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें पहले मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मेरे से ही शादी करोगे। तो मित्सो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कुछ बोल भी नहीं पाता। तो पाको उसको वापस पूछते क्यों तुम करोगे ना मेरे से शादी। तो मित्सो का जवाब उसमें हाँ होता है और तभी पाको अपना मास्क उतारते हैं और वो बताते हैं कि देखो मैं ही होशिनो होशिनो। और मित्सो का चेहरा वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है। वो बोलता है कि ये जो पाको है यही सुमेरे होशिनो है जिसका मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ। वो बोलता है अरे वाह वाह बल्ले बल्ले हो गए मेरे तो।
और तभी सुमिरे मित्सो को बोलते हैं कि अरे मित्सो, तुम सुनो तो सही, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा इसके पीछे का कारण, मैंने जो मास्क निकाला, मेरा इसके पीछे का कारण कुछ और ही है। तभी मित्सो सुमेरे को पूछता है कि हाँ हाँ ज़रूर बोलो ना, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा। तो सुमेरे बोलते हैं कि देखो, एक्चुअली मैं तो एक चाइल्ड स्टार हूँ और मैं अभी तो पूरी सेटल हूँ, लेकिन बड़े होकर मेरा कुछ भी हो सकता है। तो तुम एक लड़के हो, तो तुम्हें एक्चुअली कमाना होगा, और जैसे कि मैं एक चाइल्ड स्टार हूँ तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे पीछे। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम मेरे को संभाल पाओगे। तो मित्सो उसको हाँ में जवाब देता है कि हाँ। तो सुमिरे उसको बोलते हैं कि तो तुम्हें आज से काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी चालू कर देनी पड़ेगी, तो तुम करोगे ना पढ़ाई। तो फिर मित्सो बोलता है हाँ हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करूँगा। और सुमिरे मित्सो का ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर उन लोग कुछ देर तक ऐसे ही कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं। इसके 1 घंटे बाद अभी लंच टाइम पे हो जाता है। तो फिर मित्सो बोलता है कि अभी तो हमें लंच भी बनाना पड़ेगा। तो भी सुमिरे बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी लंच नहीं बनाना पड़ेगा, अभी तो हम लोग बाहर जाके ही खाएंगे। तो फिर मित्सो को ये आइडिया भी अच्छा लगता है और मित्सो और सुमिरे दोनों बाहर चले जाते हैं खाना खाने के लिए। मित्सो और सुमिरे घर से बाहर निकलते और थोड़ा ट्रैवल करने के बाद ही उनको एक रेस्टोरेंट मिलता है और उन दोनों वहाँ पर बैठते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। और दोनों आपस में ऐसे ही गप्पे शप्पे लड़ाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से अपना अपना ऑर्डर पूछते हैं और फिर दोनों एक दूसरे का ऑर्डर दे के भी आते हैं। कुछ समय बाद उन दोनों का ऑर्डर भी आ जाता है। वो दोनों उधर ही खाते हैं, अपना आधा घंटा उधर स्पेंड करते हैं बातें करने में और खाने में, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद मित्सो और सुमिरे दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं और सुमिरे मित्सो का हाथ पकड़ती है और दोनों सामने तक वॉक करके जाते हैं। और फिर वहाँ पर उनको एक थिएटर भी दिखता है जहाँ पर एक न्यू मूवी रिलीज़ होने वाली होती है। तो वो दोनों एक एक टिकट काटते हैं और फिर उसके बाद वो दोनों मूवी देखने चल जाते हैं अंदर। तो एक्चुअली वो एक हॉरर मूवी रहती है और कुछ ही समय में मूवी भी एंड हो जाती है। और हम लोग को एज अ ऑडियंस दिखाया जाता है कि जो मूवी के एंडिंग में हीरो और हीरोइन अलग हो जाते हैं, उनके बदले हम लोग को मित्सो और सुमिरे दिखाए जाते हैं जो अलग हो जाते हैं। और अभी हम लोग को फिर से दिखाया जाता है कि मित्सो और सुमिरे काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं, लेकिन जो मित्सो होता है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है, लेकिन वो एक्टिंग कर रहा होता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन इधर सुमिरे वैसे उसको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता, लेकिन वो एक्टिंग कर रही है कि उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है। तो अभी मित्सो और सुमिरे दोनों ही थिएटर से बाहर आते हैं और सुमिरे जैसे कि एक्टिंग कर रही होती है कि काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है। तो मित्सो उसे फिर से उठाकर अपने घर तक ले जाता है और वो अपने बेड पे उसको सुला देता है। और जैसे कि पता है कि मित्सो भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है, तो मित्सो भी उसको बाजू में जाके लेट जाता है और कुछ ही देर में दोनों सो जाते हैं। और अभी शाम होने लग जाती है, तभी मित्सो और पाको दोनों की आंख खुल जाती है और मित्सो और पाको फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों वापस से बाहर जाएंगे और रात को ही वापस आएंगे। तो फिर वो दोनों फिर से बाहर निकल जाते हैं और उन लोग घूमते घूमते एक गार्डन तक पहुंचते हैं जहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा झूला होता है जहाँ पर वो दोनों बैठकर झूल सकते हैं और सामने ही सनसेट हो रहा होता है। तो फिर वो दोनों जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं और सामने सनसेट होता है और बाजू में काफ़ी ज़्यादा फूल होता है जहाँ से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो दोनों झूल रहे होते हैं और सनसेट होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है। तभी सुमिरे अपना सर मित्सो के कंधे पे रखती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद सनसेट भी हो जाता है और अभी रात हो जाती है। वो दोनों पार्क से वापस बाहर निकलते हैं और वो वापस से स्ट्रीट वे से घूमने लगते हैं। तभी उन लोग को एक मेला दिखता है जहाँ पर उन लोग एक मैरी गो राउंड बुक करते हैं। उसके बाद काफ़ी जल्दी उन लोग की चांस भी आ जाती है और उन लोग उसमें घूमने लगते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद उन लोग की चांस भी ख़त्म हो जाती है और फिर उन लोग उधर चेयर में बैठ रहे होते हैं और वहाँ पर ऊपर काफ़ी अच्छा सा मून होता है, तो उसको देखकर दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं और कुछ पता ही नहीं चलता कभी इतनी जल्दी रात हो गई। और फिर उन दोनों वापस से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उन लोग को और एक न्यू रेस्टोरेंट दिखता है जहाँ पर अच्छी सी खुशबू आ रही होती है खाने की, तो वो दोनों वापस से वहाँ पर चले जाते हैं। उन लोग आधा घंटा बैठ के पूरा बात ही करते, पानी मंगाते, पानी पीते। फिर उसके बाद बात करते करते उन लोग को भूख लग जाती है, तो फिर उन लोग
खाना भी ऑर्डर करते और खाते खाते उन लोग को 3 घंटा लग जाता है, उन लोग को पता नहीं चलता। उन लोग बस आपस में ही बात कर रहे होते हैं और उन लोग को 3 घंटा लग जाता है। खाना खाने के बाद उन लोग वापस से रेस्टोरेंट वालों को पूछते कि क्या हम लोग एक दिन के लिए यहाँ पर रह सकते हैं, और रेस्टोरेंट वाले उन लोग को हाँ भी कर देते और वो दोनों वहाँ पर एक रूम बुक कर लेते और वो दोनों सिर्फ ये रात के लिए यहाँ पर रह लेते और उसमें काफ़ी ज़्यादा उन लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। उन लोग पूरी रात बस बात कर रहे होते और बात करते करते उन लोग कब सो जाते उन लोगों को कुछ नहीं पता चलता। उन लोग बस बात कर रहे होते और अचानक से उन लोग की आंख लग जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। ये रात तो बस बात करते करते ही गुजर जाती है और अभी सुबह के 9 बज रहे होते हैं। इन लोग को ये होटल से अपने मेन होटल में जाना होता है और फिर उसके बाद अपने घर के लिए भी निकलना होता है। तो फिर उन लोग अभी से सारा काम करना चालू कर देते हैं। उन लोग 9 बजे उठ जाते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर अपने मेन होटल में चल जाते हैं, वहाँ पर अपनी पैकिंग कर लेते हैं। उसके बाद उन लोग अपने घर के लिए भी निकल जाते हैं और कुछ समय में भी उन लोग अपने घर पे पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर मित्सो घर पे आकर अपने काम तो कर ही लेता है, प्लस वो अपने सारे होमवर्क कंप्लीट करता है। और यहाँ पर इस टाइम के बाद से मित्सो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लिखने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान अपने पढ़ाई को ही देता है और वो अभी जितना इधर पढ़ सकता था वो इधर अपना पढ़ लेता है और फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए वो फिर यूएस चला जाता है। सुमिरे उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है कि मत जाओ, यहीं कर लो, लेकिन मित्सो को कुछ बड़ा करना होता है तो फिर वो यूएस ही जाने की सोच लेता है और वो यूएस में जाके पढ़ाई करने लग जाता है। मित्सो जो चीज़ को लेके पढ़ रहा होता है उसको कंप्लीट करने के लिए एक्चुअली 3 साल लग रहे होते हैं और हर एक साल में उसको एक एग्ज़ाम देना होता है। तो फिर वो अपनी फ़ीस के लिए टेंशन कर रहा होता है तो फिर वो आजू बाजू में ही एक मैकडॉनल्ड्स में काम कर लेता है और वो दिन का अपना खाना निकाल लेता है और हर साल के लिए अपने कॉलेज का फ़ीस भर सकता है, इतना पैसा वो कर सकता है। मित्सो इधर 3 साल तक पढ़ाई करता है और एट द एंड 3 साल के बाद वो एग्ज़ाम भी देता है जिसमें वो काफ़ी अच्छे से पास भी हो जाता है और उसको एक नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन वो नौकरी को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसको एक चीज़ का पता चलता है कि ये जो 3 एग्ज़ाम हुए इसका भी और एक एग्ज़ाम है जिसमें एंट्रेंस में 10 लाख जन आते और सिर्फ टॉप 10,000 लोग ही पास हो पाते हैं। तो फिर वो सोचता है कि अगर मैं इसको कर लिया तो मैं और भी अच्छा टाइप का कोई जॉब कर सकता हूँ। तो फिर मित्सो वो जॉब को रिजेक्ट कर देता है और फिर वो ये जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने लग जाता है। और अभी कुल 9 महीने बीत जाते और अभी वो एग्ज़ाम का टेस्ट होने वाला होता है तो मित्सो भी उसमें पार्टिसिपेट करता है और वो उस एग्ज़ाम को टेस्ट करता है और वो एग्ज़ाम देता है और इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अभी 3 महीने में आने वाला होता है। पूरे 1 साल का टाइम लगने वाला होता है। इसका मतलब उसने अपना एग्ज़ाम तो दे दिया होता है लेकिन अभी इसको और 3 महीने रुकने पड़ते हैं। 3 महीने बाद इसको रिज़ल्ट भी पता चल जाता है कि ये टॉप 10,000 में से नहीं आ पाता और ये फेल हो जाता है। तो ये देखकर मित्सो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो फिर नीचे जाकर रोड्स में घूमने लगता है। तभी उसको कुछ लोग मिलते हैं और वो मित्सो को पूछते हैं कि क्या तुम एक दिन के लिए हमारे बैंड में आओगे, हमें एक लड़के की ज़रूरत है जो बैंड बजा सके। एक्चुअली बैंड बजा सके नहीं, बैंड तो पीछे से सिर्फ बजते रहेगा, सिर्फ तुम्हें थोड़ा सी एक्टिंग करनी है। तो फिर मित्सो कुछ सोचता है और फिर वो उनको हाँ भी बोल देता है और फिर वो उनके साथ बैंड में आ जाता है। वो बैंड मेंबर्स मित्सो को थोड़ा बैंड के ऊपर प्रैक्टिस करवाते लेकिन वो बस ऐसे थोड़ा सा सिखाते लेकिन वो एक्चुअली पीछे से बजने वाला होता है। तो फिर मित्सो को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत तो नहीं होती। लेकिन जैसे वो अपने स्टेडियम में जाता है वो देखता है कि इतने सारे लोग आए हुए होते हैं। उसको कुछ पता नहीं चलता है कि इसमें ऐसा कौन परफॉर्म करने वाला होता है कि जिसको देखने के लिए इतने सारे लोग आए हुए होते हैं। लेकिन कुछ समय में ही उधर सुमेरे आती है और वो एक्चुअली वो परफॉर्म करने वाली होती है, इसलिए इसके स्टेडियम में इतने सारे लोग आए होते हैं। और सुमिरे मित्सो को पहले नोटिस नहीं कर पाती लेकिन उसको थोड़ा सा कैसे तो फील होता है मित्सो जब भी उसके पास होता है। तो वो अपना नॉर्मल परफॉर्म कर रही होती है और मिड परफॉर्मेंस में वो मित्सो को नोटिस कर ही लेती है और जैसे उसका पूरा परफॉर्मेंस हो जाता है वो मित्सो के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो। लेकिन मित्सो उसके जवाब में कुछ नहीं बोलता है और मित्सो बोलता है कि ऐसा कोई नहीं है, बस मैं इधर अपना टाइम पास करने के लिए आया था। तो
सुमिरे बोलते हैं कि अच्छा, तो मेरे को लगता है अभी तुम्हारी पढ़ाई हो गई होगी, 3 साल तो हो गए, तो चलो वापस चलते हैं। तो मित्सो बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे को और भी कुछ काम करना है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो सुमिरे उसको पूछती है कि कब तक। तो मित्सो बोलता है कि मैं काफ़ी जल्दी आ जाऊँगा। तो सुमिरे सोचते कि ये काफ़ी जल्दी आ ही जाएगा। तो फिर सुमिरे वापस से अपने शहर आ जाती है। और इधर हम लोग को मित्सो को दिखाया जाता है जो अपने बैंड मेंबर्स के साथ होता है। और ये जो सारे बैंड मेंबर्स होते हैं उनको मित्सो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। तो इन लोग मित्सो को एक चीज़ सिखा रहे होते हैं जो एक बैंड में काफ़ी ज़्यादा काम आता है, लेकिन वो अभी एक्सटेंड हो चुका होता है, अभी ये कोई भी यूज़ नहीं करता है। और एक लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है और इसका एक अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस होता है। मित्सो तो सिर्फ ये बैंड में एक दिन के लिए ज्वाइन करने वाला होता है, लेकिन देखते ही देखते इनको पूरे 1 साल बीत जाते हैं। मित्सो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बजा लेता है। और इन लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे के अलग अलग जगह पर जाके बजाते हैं। और मित्सो का काफ़ी ज़्यादा नाम भी हो जाता है कि मित्सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बजाता है। और मित्सो सोचता है कि अभी कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। और मित्सो अभी अपने बैंड मेंबर्स को छोड़ने की बात करता है, तो उन लोग उसको जाने तो नहीं देना चाहते, लेकिन मित्सो के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होता है, मित्सो को कुछ बड़ा करके दिखाना ही होता है। तो फिर वो एट द एंड बैंड को छोड़ने की बात करता है, लेकिन उसके बैंड मेंबर्स बोलते हैं कि तुम इस बैंड को मत छोड़ो, एक काम करो, तुम ही हमारे लीडर बन जाओ, हम लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो फिर मित्सो कुछ देर सोचता है, तो फिर वो बोलता है कि मुझे एक दिन का टाइम चाहिए। तो फिर उन लोग उसको एक दिन का भी टाइम दे देते हैं। और मित्सो एक दिन काफ़ी सोचने के बाद वो ये फैसला करता है कि ठीक है, इनको मैं अपने बैंड में ले लूँगा और ये मेरे अंडर काम करेंगे। इन लोग मित्सो के अंडर में 7 साल तक काम करते और मित्सो अलग अलग जगह पर जाके बैंड बजाता है। और मित्सो को टाइम टू टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते ही रहते हैं, क्योंकि मित्सो अभी काफ़ी से काफ़ी अच्छा बजाने लग जाता है। ये हर टाइम एक अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है और हर एक टाइम इसका हमेशा अच्छा होता ही रहता है और इसका काफ़ी ज़्यादा ही नाम हो जाता है। तो इसको सब लोग बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मित्सो काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है और वो जिधर सबसे हाई पेमेंट मिलता है वो वहीं जाता है। तो अभी मित्सो के पास काफ़ी सारे पैसे हो चुके होते हैं, तो मित्सो सोचता है कि मैं अभी खुद का स्टूडियो खोलूँगा और इस स्टूडियो में मैं अपने बैंड बजाऊँगा। और जो ये बैंड अभी पूरी तरीके से एक्सटेंड हो चुके होते हैं, इसको मैं अभी फिर से रिवाइव करूँगा। मित्सो अपना स्टूडियो बनाने लग जाता है और वो काफ़ी सारे वर्कर्स को हायर करता है। मित्सो का स्टूडियो 6 महीने में बन के रेडी भी हो जाता है और वो एकदम नॉर्मल साइज़ का होता है। तो इसका अभी ये फर्स्ट परफॉर्मेंस होता है इसके ब्रांड न्यू स्टूडियो में। इसके सारे बैंड मेंबर्स भी यहीं होते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो इधर एक्चुअली सुमिरे भी आई होती है, लेकिन वो एक्चुअली मित्सो के लिए नहीं आई होती है, क्योंकि वो यहाँ पर जानते ही नहीं थी कि ये मित्सो का है और मित्सो भी ये नहीं जानता था कि सुमिरे यहाँ आई हुई होती है। कुछ समय बाद मित्सो का परफॉर्मेंस भी चालू हो जाता है और मित्सो अपना नॉर्मली अपना परफॉर्मेंस कर रहा होता है। तभी सुमिरे सबसे पहले मित्सो को ही नोटिस करती है और मित्सो को देख के स्माइल देती है और मित्सो को भी थोड़ा अलग सा फील होता है। और एट द एंड वो सुमिरे को नोटिस कर लेता है और वो सुमिरे को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को फर्स्ट टाइम में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल देते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है और वो सुमिरे के पास आकर उसको मम्मी बोलती है और उसको एक आइसक्रीम देने की कोशिश करती है। और उसके बाद सुमिरे उसको अपने गोद में उठाते हैं और उससे वो आइसक्रीम खाने लगते हैं और वो उसके बेटी को भी आइसक्रीम खिलाने लगती है। मित्सो समझ आता है कि सुमिरे की शादी हो चुकी होती है और तभी वहाँ पर सुमिरे का हस्बैंड भी आ जाता है और वो मित्सो की तारीफ़ करने लगता है कि बहुत खूब, बहुत अच्छा बजाया तुमने। और मित्सो भी उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और थैंक यू बोलता है। इसके बाद मित्सो सबको बाहर छोड़ने जाता है और वहाँ पर से सारे गेस्ट निकल जाते और उसमें से लास्ट में सुमिरे, उसका पति और उसकी एक छोटी सी बच्ची होती है जो वहाँ से लीव कर रही होती है और उन लोग बस रास्ते से जा रहे होते हैं और मित्सो वहाँ पर खड़े रह के सबको बाय बोल रहा होता है। तभी सुमिरे पीछे देखकर मित्सो को एक छोटी सी स्माइल देता है और मित्सो भी उसको देखकर एक स्माइल देता है और यहाँ पर हमारी ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है।